अल्पसंख्यकों में विश्वास दे आए डॉक्टर महेश। चुनाव प्रचार के चलते क्षेत्र के सांसद पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का काफिला पहुंचा रामचंद्रपुरा, जहां विशुद्ध मुस्लिम आबादी रही मौजूद। डॉक्टर महेश का स्वागत ढोल नगाड़ों से किया गया और बढ़िया सभा का आयोजन वहां के ग्राम वासियों द्वारा किया गया। वहां पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह, सुंदरपाल सिंह तेवतिया और हरीश चंद्र भाटी का स्वागत पुष्पहार से किया गया। सभा का सुंदर संचालन एडवोकेट कदीम आलम द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सम्मान की बेला रही। बहुत ही देर तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वे बुजुर्ग डॉक्टर महेश और विधायक को करते रहे सम्मानित। कार्यक्रम में कुंवर बासित अली, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, और मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सुंदर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा और बसपा सरकार ने मुस्लिम समुदाय को महज एक वोट बैंक माना, जबकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर एक समान सभी के सेवा की है। चाहे वो मकान, गैस, शौचालय हो या किसान सम्मान योजना, यहाँ पर अतिथियों का सम्मान बड़ी फूल मालों से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री हरीश चंद्र भाटी, सुंदरपाल सिंह तेवतिया, सुरेश शर्मा, दीपक दुल्हेरा, कोख में जन्म लेकर के राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओत प्रोत होकर के भारतीय जनता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। अरे वारे दानिश आजाद अंसारी, आपको बुलंदशहर की बुलंद जिले में हम आपका बारंबार हृदय से इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए, काशी और काबा को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूं एक पुल बनाने के लिए। बेझिझक मेरे लहू का कतरा कतरा सींच लो, अपने अपने जख्मों का मरहम बनाने के लिए। मैं जहां पर पढ़ा था वो जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, चांदनी चौक की जामा मस्जिद के साथ में मेरा घर था। मुस्लिम तहजीब से मैं बहुत रंगा रचा रहा। वहीं के जाकिर हुसैन कॉलेज से मैंने तालीम पाई और तालीम पाने के बाद पेशा भी ऐसा मिला कि जिसके पेशे में खून का रंग लाल होता है, वहाँ हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं होता। आप सब गवाह हैं इस बात के कि कभी मैंने ये फर्क किया भी नहीं है और करूंगा भी नहीं। आज मेरी बात को मजबूती देते हुए एक ऐसा फरिश्ते का रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला है। आपने मुझे इस लायक बनाया, सांसद बना दिया कि उस प्रधानमंत्री ने मुझे 4 मंत्रालयों का मंत्री बना दिया। बहुत करीब से मैंने उनको देखा है काम करते हुए। उनका दिल 140 करोड़ देशवासियों के लिए धड़कता है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का, जाट और जाटव का फर्क नहीं है। ये मैंने बहुत करीब से देखा है उनको। साथियों, जो 2 लाइनें सुना रहे थे, कैसा फरिश्ता जीवन काल में कभी कभी एक बार ही आता है। ये सच है, ये सच है कि करीब में ऐसा फरिश्ता बार बार नहीं आता। और मैं भी आज 64 साल का हो गया। बहुत करीब से इस मुस्लिम तहजीब के साथ रंगा रसा बसा हूं मैं, बहुत करीबी से समझा मैं। साथियों, ये दीवार तोड़ने वालों को दुनिया याद करेगी। दीक्षित, सूरज सैनी, धर्मेंद्र सिंह वे दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। उसके बाद डॉक्टर साहब का काफिला पहुंचा गांव बराल। यहां भी ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। यहां संचालन बालचंद गुप्ता और अध्यक्षता राजेंद्र सिंह पूर्व प्रधान ने की। यहां पर पगड़ी और पुष्पहार के साथ डॉक्टर महेश को चांदी की मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही गांव के मुख्य लोगों ने वादा किया कि ये गांव शुरू से ही भाजपा का है और रहेगा भी।
सरकार आपने आशा यादव पे हम पे अपना आशीर्वाद रखा है, हमेशा 90% रखा है पूरे गांव को। तो ऐसे ही माननीय मंत्री जी को इस बार 100% करके दे दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आपसे विनम्रता से हाथ जोड़कर दोनों धर्म सातों जात आपके दिखा दो, जो जैसे आपने हमेशा हमें दिखाया। धन्यवाद, थैंक यू। कहना चाहता हूँ, ये बड़ाल जिधर जाता है आसपास के गांव उधर जाते हैं। आप लोग जो तय करते हो वो सभी वही हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि ये चुनाव सांसद विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री जी का मुकाबला किसी से नहीं है। आज दुनिया में लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता, और आज काम की बात करूं तो कोई स्थान ऐसा बचा नहीं है, चाहे आकाश की बात कर लो, चाहे ज़मीन की बात कर लो, चाहे स्कूल की बात करो, चाहे हॉस्पिटल की बात करो, चाहे सड़क की बात करो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करो, कोई भी, चाहे किसानों की बात करो, चाहे नौजवानों की बात करो, चाहे महिलाओं की बात करो, चाहे गरीबों की बात करो। इस सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और गरीबों के लिए काम कर रही है। मेरा आग्रह आदरणीय सांसद जी ने इस लोकसभा में पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा काम करने वाले आदरणीय सांसद जी, इन्होंने 1 लाख करोड़ की योजनाएं इस लोकसभा के लिए लेके आए। डॉक्टर महेश की अंतिम सभा वैदिक इंटर कॉलेज औरंगाबाद अहीर में रही। यहाँ पर हरेंद्र यादव, हरेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष और राजेश यादव के साथ पूरा यादव समाज मौजूद रहा। यहाँ भी पगड़ी और फूल मालाओं से सभी आगंतुकों का स्वागत हुआ, पर डॉक्टर महेश और विधायक सभी को पुष्पहार पहनाते रहे। यहाँ पर डीपी यादव का संदेश मिला कि सभी तन मन धन से डॉक्टर महेश शर्मा का समर्थन करें। मैं स्वयं उनके साथ हूँ। यहाँ कार्यक्रम का संचालन हरेंद्र सिंह और अध्यक्षता मास्टर करण सिंह द्वारा की गई। अंत में चिरबाए परिचित अंदाज में डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि मोदी जी के साथ मजबूत करने के लिए भाजपा को वोट दें। ये वोट देश के लिए जाएगा, ना कि किसी खास परिवार के लिए। लोकप्रिय और हमारे ही लोकप्रिय है, केवल यदुवंश के लोकप्रिय नहीं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय है। माननीय डीपी यादव जी का एक संदेश उन्होंने मुझे कहने के लिए आप लोगों के बीच में कहा है कि मैं बताऊं उनका संदेश पढ़ के। उन्होंने कहा है कि भाई मैं आ तो नहीं सकता, किसी वजह से कोई समस्या है कि आज उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। उनकी इच्छा थी आप इस मीटिंग में आने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरे क्षेत्रवासियों जितने भी शुभचिंतक उनके हैं उनको वो कहना चाहते हैं कि वो पूर्ण रूपेण डॉक्टर साहब के साथ है। माननीय डीपी यादव जी पूर्व मंत्री
और उन्होंने कहा कि मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो तन मन और धन से डॉक्टर साहब का साथ दे। उनकी आज आदेश में मैंने कहा कि साहब फिर मैं एक फोटो आपका अपने ऊपर लगा दूं, तो आप पीछे देख रहे होंगे माननीय डीपी यादव जी का एक फोटो लगा हुआ है। तो भाई अब मुझे लग रहा है कि क्षेत्र में कहीं कोई किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं है। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।